पटना के सिविल कोर्ट के बाहर है और मनीष कश्यप के जो वकील की टीम है हमारे साथ है और जस्ट अभी जो है ये बाहर आए हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि मनीष कश्यप जो है अभी कोर्ट के अंदर है, क्या किन किन मामलों पर सुनवाई होने वाली है और कब तक मनीष कश्यप को जो है पटना से जो है उनको बेल मिलने की आशंका जताई जा रही है और तमिलनाडु में जितने मामले हैं उन कौन कौन से मामले पे जो है उनको रिहाई मिली हुई है, बेल मिला है और एनएसए जो लगा है वो कब तक हटेगा। सर स्वागत करना चाहेंगे इंडियन टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी इंडियन टाइम्स में। बिल्कुल धन्यवाद सर हम पहला सवाल ये रहेगा कि दर्शक जो है मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन है और सबकी आशंका लगी हुई है कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे। देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है कब तक बाहर आएंगे फाइनली, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि 6 महीने के बाद एनएसए एक्सटेंड होता है या फिर नहीं होता है। अगर एक्सटेंड नहीं होगा तो 6 महीने मतलब 4 महीने लगभग हो चुका है तो 2 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएंगे पूर्णतः रूप से। हाँ 2 महीने के अंदर आ सकते हैं। अगर एनएसए एक्सटेंड नहीं होता है तो 6 महीने के बाद। जी क्या एनएसए को बढ़ाया भी जा सकता है? बिल्कुल 6 महीने के बाद फिर से 3 महीना तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर तमिलनाडु की सरकार को लगता है कि इनसे और खतरा है आगे भी तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनीष कश्यप के नाम पे जो है बहुत सारे राज्यों में जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, लेकिन बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं कोलैबोरेशन को लेकर। क्या लग रहा है कि जरूरी है कि नहीं सारे केसों को एक जगह कोलैबोरेट करना? देखिए इसमें जज साहब के हाथ में होता है कि वो सारे केस को बिहार में जितना है वो उसको कोलैब कर रहे हैं कि नहीं। उसका ग्राउंड ये होता है कि सेम ऑफेंस में अगर अलग अलग केस किया होता है तो उसमें क्लब किया जाता है। मनीष कश्यप को हाँ बिल्कुल, इसी मामले में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा क्लब को लेके मतलब डिनाई कर दिया गया था, हाँ खारिज कर दिया गया था। तो अब जज साहब का जो ऑर्डर है कोलैबोरेशन होना चाहिए कि नहीं? सबको लगता है कोलैबोरेशन होना चाहिए, इसे कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा फास्ट चलेगी। जी अभी सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप आए हुए हैं, किन किन मामलों पे आज सुनवाई होने वाली है? देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस में जो उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है 3, उसका प्रोडक्शन के लिए वो आए हुए हैं। 2 बजे का समय मिला है, अब 2 बजे वो प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद जो ऑर्डर होता है वो आपके सामने पेश करें। मनीष कश्यप अभी अंदर कोर्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में है। क्या क्या बात हुई आज? देखिए बातचीत तो जनरली यही हम लोग के आपस में बातचीत वकील लोगों की टीम में हुई है कि उनको किस तरीके से प्रोडक्शन जो है बिहार के अंदर उनका प्रोडक्शन जो है रखा जाए और बिहार में प्रोडक्शन मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस जो हैं बिहार के अंदर पेंडिंग है। जैसे कुछ मैक्सिमम केसेस बेतिया में हैं, कुछ पटना में हैं, तो उनका प्रोडक्शन यहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो डिसीजन देगा उस पर। क्या लग रहा है? सूत्रों से पता चल रहा है, बहुत सारे मीडिया टीम चला रही है कि मनीष कश्यप वापस तमिलनाडु जाएंगे या बिहार में जाएंगे। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वापस उनको तमिलनाडु भेजा जाएगा या बिहार में ही रहने वाले? देखिए मैं बता रहा हूँ, सूत्र पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु भेजना और बिहार में रहना ये कोर्ट का काम है। तो सूत्र जो भी बोलें उस पर भरोसा नहीं करना है। हमारे पास कुछ ग्राउंड्स है जिसको लेकर हम अभी जज साहब के सामने पेश करेंगे। हमारी प्रयास यही है कि वो बिहार में ही रहे। बेतिया कोर्ट के द्वारा भी जारी किया गया है कि आदेश भी दिया गया है कि 14 दिन तक जो है उनको बिहार में रखा जाए, खासकर बेतिया कोर्ट में। देखिए इसका नियम मैं आपको बता दूं, ये बेतिया कोर्ट में ही सरेंडर किए थे, तो बेतिया कोर्ट के ही पास पावर है कि वो कहाँ कितने दिनों के लिए भेज सकती हैं। तो अभी जैसे आप सुने होंगे कि तमिलनाडु से पुलिस आई थी, रिमांड पे लेके गई, फिर यहाँ पटना से पुलिस गई बेतिया कोर्ट में, वहाँ से रिमांड पे लेके आई। तो ये बेतिया कोर्ट डिसाइड करेगी कि मतलब 14 दिन के लिए रिमांड पे मैं आपको भेज रहा हूँ या 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद बिहार से अगर उनको मदुरई वापस जाना होगा तो बेतिया कोर्ट ही डिसाइड करेगी फाइनल कि हाँ वो वापस। पिछला बार भी बेतिया कोर्ट ही तय की होगी कि मदुरई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है बेतिया कोर्ट के द्वारा ये भी आदेश आया, सुनने में आया कि उनको बेतिया के जेल में रखा जाए, लेकिन उनको पटना के बेऊर जेल लेके आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑफेंस में जो उनका मामला था उसका जुडिक्शन पटना सिविल कोर्ट में सदर में, तो यहाँ पे जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक वो बेल फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको आज लाया गया है। अब यहाँ से फिर वापस जाएंगे बेतिया, फिर बेतिया कोर्ट डिसाइड करेगी कि फाइनली वो तमिलनाडु जाएंगे या फिर बेतिया कोर्ट। सिविल कोर्ट में मनीष कश्यप को क्या राहत मिलने वाली है? राहत मिलेगी उनको। हम लोग का मैक्सिमम चांस है कि प्रोडक्शन यहाँ हो जाए। जो एनएसए वहाँ चल रही है 6 महीने के लिए लगभग रखा गया, उसके बाद आगे एक्सटेंड होती है कि नहीं इस पे निर्भर करता है। एक्सटेंड होने की क्या प्रक्रिया है या उसको डिनाई करने का क्या प्रक्रिया? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम पनिशमेंट है इसमें वहाँ की गवर्नमेंट बिना किसी सबूत के 1 साल तक मैक्सिमम रख सकती है, आराम से में 1 साल तक मैक्सिमम रख सकती है। जैसे आप सुने हैं कि मर्डर में फांसी का भी सज़ा होता है, आजीवन कारावास भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को कम भी सज़ा दिया जाता है। तो जो क्रिटिकल मामला होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिया जाता है। तो अब वो वहाँ के गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सटेंड कर रही है या फिर 6 महीने बाद इसको। अंत में हम एक ही सवाल पूछेंगे कि कब तक मनीष कश्यप बाहर आ?
जैसे उम्मीद जताया जा रहा है 2 महीने के अंदर संभवतः वो बाहर आ 2 महीने के अंदर? बिल्कुल 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 2 महीने में सर निकल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद प्रोडक्शन के बाद बेल का प्रक्रिया शुरू होगा, बेल फाइल किया जाएगा। अभी तो एंटीसिपेटरी बेल ये फाइल कर रहे थे, अब ये रेगुलर बेल में आएंगे। तो जितने भी केसेस हैं सारे केसेस में 1 बाई 1 जो है रेगुलर बेल फाइल होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट में बेल फाइल किया जाए। फाइल किया जाएगा, बिल्कुल। और आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी देख रहे थे हमारे साथ मनीष कश्यप के जो वकीलों की टीम थी वो थे, और बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर मनीष कश्यप बाहर आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये खुशखबरी सुनकर आपको कैसा लगा। जय हिंद।